300 रुपये में गैस भरवाते थे, ठीक है, और आज हम 1000 रुपये का गैस भरवा रहे हैं। हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहेंगे। अगर ये कोई नहीं गरीब को सुनता है, सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए जब तक के इलेक्शन का समय है, उसके बाद आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सोनभद्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में, जो 402 आता है। चुनावी माहौल का पारा एकदम चढ़ चुका है और यहाँ नेता और प्रत्याशी दिन रात यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक रेणुकूट शहर है, यहाँ पे लगभग 10-20 किलो 50 किलोमीटर दूर से मज़दूर यहाँ काम करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है और यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, शहरी एरिया पड़ता है। तो मज़दूरी करने के लिए यहाँ मज़दूर आते हैं। तो कई, मैं जहाँ तक इनको जानता हूँ, ये बेचारे आते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, काम नहीं मिलता है और घर वापस चले जाते हैं। भाड़ा किराया भी लगा के आते हैं और वो भी इनको काम नहीं मिलता और चले जाते हैं। 20-30 रुपया इनका, 40 रुपया वही बर्बाद होता है। बच्चे वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। तो मैं ऐसे ही इन मज़दूरों से मैं बात करूँगा, इस चुनावी माहौल में क्या रहेगा इनका मुद्दा और किसको ये समर्थन करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो आइए मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम भी आपका? हमारा मुनील। अच्छा, कहाँ रहते हैं? रहते हैं ग्राम कठौंदी। ग्राम कठौंदी से गाड़ी पकड़ करके यहाँ आते हैं रेणुकूट काम के चक्कर में, और काम के तलाश में आने के बावजूद मिलता है कभी 150, कभी वो भी नहीं मिलता है। घर वापस जाना पड़ता है और बिना खाए पिए आदमी को आना पड़ता है। सुबह से आते हैं, आप बैठे रहते हैं, रोज़ काम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? रोज़ नहीं काम मिलता है, कभी कभी मिलता है 150, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। भाड़ा किराया लगा के आते हैं? भाड़ा किराया लगा कर आते हैं, फिर उसी तरह से कभी चले जाते हैं। ये बताइए भाई, चुनाव आ रहा है, नेता लोग आते हैं, घूमते हैं, वोट मांगते हैं, क्या रहेगा मुद्दा आपका? किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? किस मुद्दे को वोट करेंगे? मोदी योगी को करेंगे। अच्छा, मोदी योगी को ही लाना है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे आप बैठे रहते हैं, काम नहीं मिल पाता है? एक काम सही किए हैं, जो बेटी बहन का जो स्वास्थ्य के लिए दिए हैं, टॉयलेट दिए हैं और चीज़ों मतलब दिए हैं, गौशाले के भी दिए हैं गांव में। अच्छा, कहीं कहीं वही अच्छा काम किए हैं। नहीं बाकी तो बोले सरकार भी कि और श्रमिक कार्ड बन रहा है, बनवाइए, ऑनलाइन कराइए, और श्रमिक कार्ड भी बनवा करके उन्होंने धोखा दे दिए। और पता करते हैं कि चलते हैं भाई, बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, तो सोचते हैं कि चलते हैं तो देख लिया जाए, थोड़ा सा आगे आया होगा खाते में। तो मिलता है ना? राशन तो मिलता है, तो उसमें नमक, तेल, हल्दी, मसाला, साग सब्जी चाहिए ना। ठीक है। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप और भी मजदूर लोग हैं, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है, कहाँ घर है आपका? मालोघाट। ये कहाँ पड़ता है? उधर इधर पड़ता है, ओबरा में ही पड़ता है ना? हाँ। ओबरा में ये बताइए, क्या चुनावी माहौल है? अभी तो चुनाव चल रहा है। हाँ। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? किसका लहर लग रहा है? वोट की कोई कमल का फूल लग रहा है। अच्छा, कमल का फूल ही जीतेगा। अच्छा, आइए मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा धर्मपाल नाम है। धर्मपाल, कहाँ से आए हो भाई? रानीताली से। रानीताली से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आते हैं मजदूरी करने, आपको काम मिल जाता है बराबर? बराबर नहीं मिलता, कभी कल मिलता है। कभी कभार। तो कितना कमा लेते हैं महीने में? महीने में 200-250 के सब मिलता है। रोज का 200-250 रुपया? तो रोज काम मिल जाता है? नहीं, रोज नहीं मिलता। रोज नहीं मिलता है। तो भाड़ा किराया कितना भाड़ा लगा के आते हैं आप लोग? हो जाता है 20-30 रुपया। 20-30 रुपया रोज लगा के आते हैं, और कभी कभार काम नहीं मिलता है तो वापस भी चले जाते हैं, समय बर्बाद करके। अच्छा, आइए मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम मनोज कुमार भैया। ये बताइए मनोज भैया, आप यहाँ पे आते हैं काम के तलाश में, तो रोज काम मिल जाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता है। अब तो क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? आप आते हैं यहाँ काम करने के लिए, कभी मिलता नहीं, घर पे बच्चे हैं, बीबी हैं, इंतजार करते हुए हमारे वो गए हैं कमा के आएंगे, कुछ लेके आएंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको काम नहीं मिला, खाली हाथ गए हो आप? भैया मैं क्या बताऊँ, एक हफ्ते से लौट के जा रहा हूँ। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का है। मैं उनका पिताजी हूँ। यहाँ से जाने के बाद पता चलता है कि बीबी से मांगना पड़ता है भाड़ा दो। बीबी कहती है कि पैसा मैं कहाँ से दूँ। इस समय जो मोदी सरकार हमारे बने हैं,
सिर्फ दाल चावल देने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके पूरी दवाई दुख दलिदर कैसे हटेगा ये। अपने दुख में किससे कहूँ, चाहे कोई प्रधान बने, मगर ये कोई नहीं गरीब को सुनता है। सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए जब तक के इलेक्शन का समय है, उसके बाद आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। नहीं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर कठौंदी पड़ता है, ग्राम कठौंदी, झारो कला। तो वहाँ से आते हैं ड्यूटी करने, और से कई लोग आते होंगे। आप मैं देख रहा हूँ कई लोग बैठे हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर रह जाते हैं, काम नहीं मिलता है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसके तरफ जाएगा, क्या माहौल चल रहा है कटौती में? कठौंदी में 2-3 लोग का माहौल सही चल रहा है। अब किसको दिया जाए ये अभी बाद में देखा जाएगा। अभी 7 तारीख को है, तब ज़्यादा दूर भी नहीं है। अरे भैया जानते हैं, मट्टी 1 घंटे में बदल जाती है। अच्छा, चलिए। और क्या नाम है आपका? राकेश यादव। कहाँ से आए हैं? मैं इसी जगह से हूँ। यहीं से हैं? क्या यहीं पे काम की तलाश में यही आते हैं? हाँ, इसी जगह। क्या लगता है रोज काम मिल जाता है? रोज नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कैसे घर का खर्चा चलता है? बस ऐसे ही चल जाता है, कभी कदार मिल जाता है। उसके बाद कितना कमा लेते हैं रोज? रोज मिलता है तब न कमाते यार भाई। नहीं मिलता रोज है नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। पहले रोज मिलता था, अब लॉकडाउन की वजह से मिलवे नहीं करता है यहाँ पे। काम धंधा नहीं है गरीबों पर। तो क्या काम कर लेते हैं, क्या किस तरह काम करते हैं, क्या मिल जाता हुआ काम? पत्थर हुआ, बहुत काम करते हैं, जो भी काम मिल जाए। जो मिल जाए। तो यार आपका मकान 200, 300, 250। हाँ, 200-300 मिल जाए। तो घर का खर्चा बराबर चल जाता है? बराबर कैसे चलेगा भाई, जब मिलवे नहीं करेगा काम है तो कहाँ से चलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। यहाँ नेता लोग रोज घूम रहे हैं, घर घर आके वोट मांग रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका माहौल चल रहा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग बेरोजगारी पे वोट करेंगे। किधर जाएगा, कौन बेरोजगारी कौन दूर कर पाएगा? अब देखिए, वो तो 10 तारीख के बाद ही मालूम चलेगा। कुछ तो होगा। किधर उधर हैं, विजय सिंह गौड़ हैं, राम दुलारे हैं, किस में टक्कर चल रही है? अब पता नहीं भैया, वो तो खुद ही मालूम चलेगा उस दिन के बाद। वो तो ये साइलेंट वोटर है, बहुत चालाक है, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। ये 7 तारीख को ही अपना मत का प्रयोग करेंगे। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकेश्वर। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है बबनी ब्लॉक, अच्छा, ग्राम बबनी इकदिरी से जी। बबनी में क्या चल रहा है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल तो वही है, अपना सपा और बीजेपी का ही दोनों चल रहा है बीजेपी जी। क्या भारी कौन पड़ रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते भारी कौन पड़ रहा है, बट हमें तो बीजेपी ही पसंद है। अच्छा जी। तो यहाँ आप क्या करने आए थे? यहाँ यही काम करने आए। काम की तलाश में आए थे। तो काम रोज मिल जाता है? काम मिल जाता है, रोज ही मिल जाता है। अच्छा, बस कितना कमा करने लेते वाला हैं? वही 300 से 500 तक। 300 से 500। जी। मिस्त्री है? मिस्त्री का भी कर लेते हैं जैसा काम। अच्छा। मिस्त्री का काम मिला तो मिस्त्री का करेंगे, यदि मिस्त्री का नहीं मिला तो ऐसे लोकल कुछ भी काम कर लेंगे। चलिए, मैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, भाई साहब हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार पनिका। जी, कहाँ से आए हैं या आए कहीं दूर से? मेरा गांव ग्राम कटौंदी पड़ेगा। जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्टार 7 को, जो हम लोग जैसे बिल्कुल एकदम गरीब आदमी को अपना अमूल्य समय जो आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, हम खुल के बताएंगे। आप यहाँ किस बेस से आए थे? काम करने आए थे, काम करवाने आए थे, कैसे है? मतलब यहाँ रेणुकूट में कैसे? हम पेशे से ड्राइवर हैं जी। हमारी खुद की गाड़ी है, अच्छा। सुप्रो पिकअप। अच्छा। और इन्हीं लेबरों के बीच में आके इनका सहयोग करते हैं, इनके से अपना सहयोग करवाते हैं। और जो भी गांव में रेणुकूट में चाहे कहीं का भाड़ा उड़ा हो मैं तो देखता हूँ यहाँ पे ही लेबर इकट्ठा होते हैं। जी। और कई लेबर ऐसे हैं कि यहाँ 10-20 लेबर रोज दिन भर बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। जी जी वो उतना दूर से भाड़ा किराया लगा के आते हैं, 20-30-40 रुपये आता है, जी। लगा के आते हैं और फिर वापस उसी भाड़े को लगा के वो चले भी जाते हैं। और समय तो बर्बाद होता है जी, जी। और पैसा भी लगता है जी। और काम भी नहीं मिलता है। जी। उसके बारे में क्या? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो जैसे किसी का भी सरकार हो, जैसे कि एक ज़माना था कि हम 300 रुपये में गैस भरवाते थे, ठीक है, और आज हम 1000 रुपये का गैस भरवा रहे हैं। हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहेंगे, सब अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। हम छोटी सी एक कहावत बता रहे हैं, जैसे कि एक बाप का बहुत बड़ा संपत्ति था, ठीक है, और उसका लड़का हमेशा दिन पे उसको ख़त्म करता गया। हाँ, और लास्ट में बोलता है अपने बाप से कि मेरा बाप ने मेरे लिए किया क्या, ठीक है। 70 साल से, ठीक है, 70 साल से जो अगला पार्टी था अपना कार्यक्रम को करते आया, बनाते गया, ठीक है। और आज बीजेपी ने
हर चीज़ को बढ़ाते हुए, महंगाई को बढ़ाते हुए और हर चीज़ को करते हुए आप तो जान ही रहे होंगे कि क्या क्या हमारा चला गया। बचाने के बजाय सब बेचते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ को बचा के राष्ट्र हित में लोग वोट कर रहे हैं, मंदिर बन गया और 370 हट गया, क्या ये सब मुद्दा यहाँ पे रहेगा क्या इस चुनाव में? क्योंकि ये लोकल चुनाव है भाई, आपको भी रोजगार चाहिए और आपके क्षेत्र में विकास चाहिए, ठीक है ना? क्या आप मंदिर और 370 धारा पे आप वोट करेंगे? सर अभी इसके बारे में तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। जिसको क्या मुद्दा रहेगा आपका अगर वोट करते हैं, आप क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दा अभी हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ असहाय लोगों का कोई सुनता है नहीं। मेन मुद्दा यहाँ रोजगार का है, लेकिन कोई सुनता है नहीं। जब भी यहाँ किसी का भी सरकार बनेगा तो सब अपना अपना देखेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ बात को रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुनाई नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या माहौल चल रहा है? अभी तो चुनाव है, 7 तारीख को है, यहाँ पे लोग अपना प्रचार एकदम जोर शोर कर रहे हैं, एकदम हल्ला मचाए पड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है? सर जी, सब कोई अपने अपने लिए होता है, सब कोई अपना अपना चल रहा है। हमारा पब्लिक जिसको चाहेगा वो उनकी सरकार बनेगी, बाकी और कुछ नहीं कह सकते कि कौन किसको देगा किसको नहीं देगा। जिसका है वो खुद अपना